भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? चीन और पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने इस बार भी वही किया जो हमेशा से वो करता आ रहा है। भारत इस बार भी अपने स्टैंड पर कायम रहा और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ, उसमें चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। ले लिया हुआ। सो ये जो डेट बर्डन है, दैट नीड्स टू, मतलब इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए किसी ना किसी वजह पे, कि हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ऐसा कर सकें वेयर जहां पे हमें ये तो अंदाजा हो भैया कि ये जो है कि हमने जितना कर्जा ले लिया हुआ है, अब उस कर्जे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवाम जो है वो पिस रही है। हम सांस भी लेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। वही कुछ सीन हमें नज़र आता है पाकिस्तान के साथ में। भारत कुछ भी कर ले, भारत से कुछ लोग घूमने के लिए, घूमने फिरने ट्रैवलर टाइप के लोग भी 10-20 लोग अगर काबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएं तो इनके पूरे फ़ोन घूम जाते हैं, पूरा इनका लाहौर कराची तक दहल जाता है कि हो ये क्या हो गया। ये तो लग रहा है डेलीगेशन है, ये रॉ वाले हैं, ये रॉ वाले हैं जो अफगानिस्तान पहुंचे हैं और अब अफगानिस्तान वालों को हमारे खिलाफ भड़काएंगे। ये हाथ में सूटकेस लिए हैं, भले उसमें उनका सामान हो, उनके गंदे कपड़े रखे हो सूटकेस में बड़े बड़े, खबर पहुंच जाएगी, अरे अरे वो रॉ वाले आए हैं इंडिया से, वो पूरा सूटकेस भर भर के रुपया लाए, सूटकेस भर भर के डॉलर लेके आए हैं, जाएंगे तालिबानियों को पकड़ा देंगे, टीटीपी वालों को पकड़ा देंगे और उसके बाद वो हमारे उसी पैसों से हम हथियार खरीद करके, हथियार करके उसी पैसों से अपने लोगों को खाना खिला के हमारे पीछे छुट्टा छोड़ देंगे कि जाओ। मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है। आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज़ है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन-कौन से मुल्क नहीं आए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस-किस मुल्क को हमने ऑटोमैटिकली इग्नोर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी। सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, जरूर दें। देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ग्लोबल साउथ क्या कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का जिक्र, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं? क्या भारत इज स्पोकिंग? चीन और पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने इस बार भी वही किया जो हमेशा से वो करता आ रहा है। भारत इस बार भी अपने स्टैंड पर कायम रहा और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ, उसमें चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खुलकर आतंकवाद और उग्रवाद का जिक्र किया। पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं देने की वजह हम सब जानते हैं। रही बात चीन की, तो उसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई। लेकिन मान की करें तो ये उनके लिए किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं, क्योंकि भारत के तकरीबन अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत में बिना किसी का नाम लिए उन हर मुद्दों पर बात की जिससे चीन पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि किस कदर आतंकवाद पूरे समाज के लिए खतरा बना हुआ है।
वहीं इसके बाद G20 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर एजेंडा बनाया था। कहीं चाहता है रशिया के करीब जाना इज बेसिकली ए सिंबल कि मैंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है। और डॉक्टर जयशंकर ने एब्सोल्युटली सही बात की थी, जो उसने कहा था कि मेरे मुल्क के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2500 है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो है $2000-2500 है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी तेल और महंगी गैस लेने के लिए। आई हैव टू गो फॉर चीप ऑयल एंड गैस सो दैट मेरे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ना हो। बिल्कुल सही फैसला किया। और हमारा जैसा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, हम तो महंगी बिजली और गैस ले रहे हैं भाई, ऐसी तैसी कर। उस बिल के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत को कार्ड सा फेवर दी जाए कि जो भारत जो है अमेरिका का एक कार्ड सा एक्ट है जिसमें अगर अमेरिका के कोई दोस्त किसी एडवर्सरी से कुछ ऐसी चीज लाएं तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, जैसे कि टर्की के ऊपर लगाई, लेकिन भारत के ऊपर वो नहीं लगाते। वो कहते हैं ठीक है S-400 ले लिया तो ले लिया, भारत है हमारा दोस्त है, ठीक है। इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है और भारत की ये बात से मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। 7 मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर, सारे मेरे साथ खड़े हो और हम वहां पे जाएं, एक अफ्रीका को मेंबरशिप दी जाए फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। और मेरा ख्याल है ये जो मॉडल अफ्रीका का आया है वो यही है जो भारत ने G20 में इंट्रोड्यूस कराया कि कल कला को अगर सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करती है, लेट से जापान आता है, इंडिया आता है, जर्मनी आता है, ब्राजील आता है, अफ्रीका आता है, एक मुल्क और लेना पड़ेगा क्योंकि इवन नहीं हो सकते, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है आई थिंक देयर इज समथिंग इवन ऑड होने चाहिए ताकि अगर ले लिया हुआ। सो ये जो डेट बर्डन है दैट नीड्स टू, मतलब इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए किसी ना किसी वजह पे कि हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ऐसा कर सकें वेयर जहां पे हमें ये तो अंदाजा हो भैया कि ये जो है कि हमने जितना कर्जा ले लिया हुआ है अब उस कर्जे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवाम जो है वो पिस रही है। हमने अब देखें जैसे IMF पाकिस्तान को कहता है चाइना से कहो कि 5 साल कर्जा रोल ओवर करे, UAE को करो, सऊदी अरब को करो, सारे मुल्क कर भी देते हैं। तो पिछले कुछ समय में भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को जोड़ने और बढ़ाने पर जोर दिया है। इस बार भी भारत ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखते हुए जो $2.5 मिलियन के फंड की घोषणा की, वो एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जो है वो खौफ खाने लगे अब कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार रही है, पाकिस्तान का जो मीडिया रहा है, उसने कभी भी अपनी कमी बताना नहीं अच्छा समझा। हमेशा उसने खुद को विक्टिम ही दिखाया है, हमेशा विक्टिम दिखाया, हमेशा कि हमने तो अमेरिका के लिए जाने दे दी, हमने तो जो वॉर अगेंस्ट टेरर था 80,000 से ज़्यादा लोग मार दिए, हमने तो जो है वो चाइना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमने तो चाइना के लिए अपना दम खम जी जान लगा दी, चाइना भी हमको भाव नहीं दे रहा। लोग अमेरिका के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, अमेरिका भी हमको भाव नहीं दे रहा है। बाकी दुनिया भर के इतने सारे देश हैं, कोई भी हमको भाव नहीं दे रहा। हमने सबके लिए, हम अरब कंट्रीज के लिए हम तो कह कर मर गए कि हम ही पक्के मुस्लिम हैं, हम ही आपके पक्के मुस्लिम बिरादर हैं, मुमालिक हैं, हम ही आपके मुस्लिम उम्मा में सबसे मजबूत जो है वो दावेदार हैं। हम आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी फ़ौज भेज देंगे एक बार में, भले ही उसके पीछे 10 गुना उसका पैसा ले ले। लेकिन बहुत समझाया लेकिन कोई भी हमको कर नहीं रहा, क्योंकि हमारे खिलाफ दुनिया है। ऐसा मतलब एक आम पाकिस्तानी को, अब जो पब्लिक रिएक्शन वाले वीडियोस देखते होंगे उसमें एक आम पाकिस्तानी को लगता है कि इस दुनिया में जितने हिंदू हैं, जितने सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, एथिस्ट, ये वो दुनियादारी कोई भी है, सब इकट्ठा हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ। उसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम ही नहीं है, उसमें सारे पाकिस्तान के अलावा सारे इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, उसमें अरब कंट्रीज भी हैं, उसमें पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस वाले इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। सब के सब इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करने के लिए।